आपके और आपके एग्ज़ाम के बीच में सिर्फ 2 दिन का फासला है और ये 2 दिन ही तय करेंगे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 28 फरवरी के दिन क्या स्कोर करने वाले हैं। और हर चैप्टर से 2020 से लेकर 2025 तक किस तरह के सवाल पूछे गए हैं वो देखने वाले हैं। 2020 से लेकर 2025 तक के सॉल्यूशन मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर है प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। आइए 2025 में चलते हैं और वहां जाकर ये चेक करेंगे, देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन से सवाल पूछे गए। पहले एमसीक्यू चेक करते हैं। पहला एमसीक्यू दे रखा है IARI कहां पर लोकेट है। दूसरा सवाल भी एमसीक्यू में दे रखा है प्लांट जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन, इसका सेंटर कहां पर है। पादप जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम क्या है इंडिया में। इसके बाद अपने बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। और यहाँ पर पहला सवाल है कि नेचर ने सेलेक्ट किया है, इस सिलेक्शन को क्या कहते हैं। और उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पहुंचते हैं तो वहाँ पर म्यूटाजन्स के बारे में पूछा है, उत्परिवर्तजन के बारे में पूछा है। और दूसरा सवाल भी पहले चैप्टर से लिया गया है, शुद्ध वंश क्रम चयन, प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में एक प्रॉपर्टी लिखनी, एक क्वालिटी लिखनी। नेक्स्ट आते हैं अपने सेक्शन बी में। यहाँ सोयाबीन, धान और आलू के प्राथमिक उद्गम केंद्र पूछे गए हैं, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन पूछे गए हैं। सेक्शन सी में पहुंचते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर इंटरनल चॉइस मिलती है। वहां पर भी पहले चैप्टर से ये सवाल पूछा गया है कि म्यूटेशन क्या होता है, इसके टाइप्स को डिस्क्राइब कीजिए। इसका इंटरनल चॉइस डाल रखा है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके टाइप्स के बारे में लिखना है। उसके बाद सेक्शन डी में पहले चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा गया है। ये बात रही 2025 की। अब चलते हैं 2024 में और वहाँ चेक करते हैं कि पहले चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला एमसीक्यू दे रखा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, IPRI। एक ही एमसीक्यू पूछा गया था। नेक्स्ट अपने बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। तो पहला सवाल है जो शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत है, प्योर लाइन सिलेक्शन, उसकी थ्योरी किसने बताई। दूसरा सवाल भी इसी चैप्टर से पूछा गया है कि वाइल्ड स्पीसीज का मैनेजमेंट करना है, खेतीबाड़ी कर रहे हैं किसी भी जंगली प्रजाति की इंसान के जरिए, उसे क्या कहते हैं। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे। और यहाँ पे पहला सवाल दे रखा है अचीवमेंट ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप पुनर्स्थापन की एक उपलब्धि लिखी। दूसरा सवाल भी इसी चैप्टर से दिया हुआ है व्हाट इज रिकरेंट पेरेंट, आवर्ती जनक किसे कहते हैं। फिर सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, 1.5 वाले क्वेश्चन हैं। डिफाइन जर्मप्लाज्म एंड राइट इट्स क्लासेस। अब सेक्शन सी में थोड़े से बड़े सवाल आते हैं। इसमें बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी पूछी गई है, उसके टाइप्स का डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको। उसके बाद सिलेक्शन के बारे में पूछा गया, इसका इंटरनल चॉइस डाल रखा है यहाँ पर। और मास सिलेक्शन, समूह चयन की कोई 2 मेरिट्स लिखनी है, अच्छी बातें लिखनी है। फिर सेक्शन डी में बड़े सवाल आ जाते हैं, 4 मार्क्स वाले। यहाँ पर इस चैप्टर से सवाल नहीं पूछे जाते। अब एक साल और पीछे जाते हैं, 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं वो भी चेक कर लेते हैं। एमसीक्यू की बात करेंगे। पहला पूछा गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, IARI के बारे में पूछा गया। फिर यहाँ दूसरा कोई एमसीक्यू नहीं पूछा गया है इस चैप्टर से। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ एनी वाइल्ड स्पीसीज बाय अ मैन इज कॉल्ड, किसी जंगली प्रजाति का मनुष्य के द्वारा प्रबंधन करने को डैश कहते हैं। एक फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है। सेक्शन बी की बात करते हैं। यहाँ पर 1.5 वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। पादप प्रजनन के कोई 3 उद्देश्य लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं प्लांट ब्रीडिंग के, पादप प्रजनन के 3 उद्देश्य। अगला सवाल भी इसी चैप्टर से, प्लांट इंट्रोडक्शन के 3 दोष।
सेक्शन सी की बात करें, बड़े वाले सवाल हैं। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन पूछा गया है और इसके मेथड को डिस्क्राइब करना है। और सेक्शन डी में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा गया। और अब लौटते हैं 2022 में। अगर एमसीक्यू की बात करें तो इस चैप्टर से एक एमसीक्यू पूछा गया है, वो है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस। फिर फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े आया करते थे उस टाइम। इसमें फोर्थ दे रखा है, पर परागित फसलों में सुधार की सबसे पुरानी विधि, द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इम्प्रूविंग क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स इज डैश। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में अगर चेक करें तो 8वां सवाल पूछा गया, धान का प्राथमिक उद्गम केंद्र, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पैडी। सेक्शन बी में अगर चेक करें तो 12वां सवाल है, प्योर लाइन सिलेक्शन, शुद्ध वंशक्रम चयन, और इसके कोई 2 डीमेरिट्स लिखनी है। और 13वां सवाल भी उसी चैप्टर से पूछा गया है, एन्यूप्लॉइडी के बारे में, असुगुणिता से क्या अभिप्राय है और पादप प्रजनन में प्लांट ब्रीडिंग में इसका क्या यूज। 14वां सवाल भी दे रखा है, मेरिट्स ऑफ बैक क्रॉस मेथड, प्रतीप संकरण विधि के कोई 3 गुण लिखने हैं, म्यूटेशन को डिफाइन करना है और इसके टाइप्स लिखने हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। यहाँ पर इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा गया। सेक्शन डी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कोई सवाल देखने को नहीं मिलता। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, एमसीक्यू देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट अलग था उस टाइम, लॉकडाउन की वजह से ये पेपर नहीं हुआ था, लेकिन बोर्ड ने पेपर तैयार कर लिए थे और ये वही क्वेश्चन पेपर है। एमसीक्यू चेक करते हैं। यहाँ मुझे लगता नहीं कि कोई एमसीक्यू पूछा गया है पहले चैप्टर से। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें भी अगर देखें तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। 9वां सवाल, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फिर है सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी कोई सवाल नहीं पूछा गया है। सेक्शन सी की बात करते हैं, बड़े सवाल हैं। पॉलीप्लोइडी को डिफाइन करना और उसके टाइप्स पूछे गए। इसका और इसी का इंटरनल चॉइस डाल रखा है, डिस्क्राइब इन सिटू एंड एक्स सिटू जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, स्वस्थाने और बाह्य स्थाने जर्म प्लाज्म संरक्षण को समझाना है। फिर बात कर लेते हैं अपने सेक्शन डी की। और सेक्शन डी में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा गया। सेक्शन ई भी दे रखा है। पहले ब्लूप्रिंट अलग हुआ करता था और 4 नंबर का सवाल पूछा गया सेक्शन ई में, डिफाइन प्लांट ब्रीडिंग, और इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं कोई भी 6, पादप प्रजनन के उद्देश्य लिखने कोई भी 6। और उसके बाद अथवा वाले सवाल, इंटरनल चॉइस डाल रखी है, म्यूटेशन को डिफाइन करना है, इसके टाइप्स को समझाना है, और जो फिजिकल म्यूटेशंस है, भौतिक उत्परिवर्तन है, उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं कोई भी 2। 4 नंबर में सवाल पूछा गया था और इसका भी इंटरनल चॉइस डाल रखा है। मास सिलेक्शन समूह चयन को परिभाषित करना है और समूह चयन के गुण व दोष लिखने हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स मास सिलेक्शन के। तो ये था 2021 का क्वेश्चन पेपर। अब अपने लौटते हैं 2020 में, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था। एमसीक्यू चेक करते हैं। उस टाइम एमसीक्यू नहीं आया करते थे। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? काजरी के बारे में पूछा गया। दूसरा सवाल भी इसी चैप्टर से।
उस भारतीय संस्थान का नाम लिखना है जो जनन द्रव्य को एकत्रित और संरक्षित करती है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का काम करती है। इसके बाद अगर अपने बात करें, इसके बाद अगर अपने देखें क्वेश्चंस को, तो सेक्शन बी में 2 मार्क्स में पूछा गया है, एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। पादप प्रजनन के कोई 2 उद्देश्यों को समझाइए। फिर चेक करें अपने सेक्शन सी में, तो यहाँ इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा गया। सेक्शन डी की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसी का अथवा इसी का इंटरनल चॉइस डाल रखा है। डिफाइन जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन और डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जनन द्रव्य संरक्षण को परिभाषित करना है और जनन द्रव्य संरक्षण की विधियों को समझाना है। तो ये था 2020 का क्वेश्चन पेपर। और प्लांट ब्रीडिंग जो पहला चैप्टर है, वहाँ से हर साल कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अपने इस वीडियो में देखा। तो इस सेशन में बस इतना ही, और बाकी चैप्टर से कौन कौन से सवाल पूछे गए वो किसी दूसरे वीडियो में अपने चेक करेंगे।